नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जो 1 साल 4 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और वो भाई 1 साल 4 महीने के ब्रह्मचर्य का अनुभव संक्षिप्त में लिख करके कमेंट बॉक्स में बतलाए हैं। कमेंट बॉक्स में संक्षिप्त में जो कि अपना 1 साल 4 महीने के ब्रह्मचर्य का अनुभव लिखे हैं, लेकिन कमेंट जो है भोजपुरी में है। भोजपुरी में उन्होंने कमेंट लिख रखे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ करके कमेंट भोजपुरी में पढ़ूंगा और हिंदी में मैं उसका अर्थ बतलाऊंगा, मतलब भी समझा दूंगा हिंदी में। तो चलिए भाई का कमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि 1 साल 4 महीने में भाई जी क्या क्या अनुभव किए हैं, क्या क्या उनको लाभ मिले हैं और किन किन समस्याओं का सामना किए हैं 1 साल 4 महीने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जी कह रहे हैं, मेरे ब्रह्मचर्य के 1 साल 4 महीने हो गई हैं। शुरू में 1 महीने तक लाभ मिला, ओकरा बाद देहिया में बेचैनी आवे लागल। मतलब भाई जी कह रहे हैं कि 1 साल 4 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और 1 साल 4 महीने पूरे हो गए हैं। आगे कह रहे हैं, शुरुआत में 1 महीना तक लाभ मिला, लेकिन उसके बाद शरीर में बेचैनी आने लगा, शरीर में बेचैनी होने लगा। आगे कह रहे हैं, जितना कुल मुर्गा मछली खा के देहिया बनैले रहनी है, सब पानी नियर गल गई। मतलब जो भी मटन मछली खा करके जो शरीर बनाए थे, जो शरीर हष्ट पुष्ट किए थे, वो शरीर बिल्कुल पानी जैसा बह गया या गल गया। बिल्कुल शरीर गल गया, वो शरीर नष्ट हो गया। कहने का मतलब ये है, जो भी मांस मछली खा करके जो शरीर बनाए थे, मुर्गा मटन खा करके, वो शरीर तहस नहस हो गया ब्रह्मचर्या में आने के बाद। आगे कह रहे हैं, क्रोध तो इतना आवत रहल है कि कह मत, मन करत रहल है कि मुड़िया देवाल में लड़ा ली। मतलब कह रहे हैं कि क्रोध तो इतना ज़्यादा आता था कि पूछिए मत, मन करता था कि सर दीवाल में लड़ा लें। ये कह रहे हैं कि मन करता था कि सर दीवाल में लड़ा लें। इतना जो है कि क्रोध आता था, इतना जो है कि परेशानी होता था ब्रह्मचर्या में आने के बाद। और कैसे शुरुआत में 1 महीना ब्रह्मचर्य का लाभ मिला इनको, लेकिन 1 महीने के बाद जो है कि उपद्रव शुरू हो गए उनको, कि सर जो है कि दीवार में लड़ाने की इच्छा हो रही थी, इतनी ज़्यादा क्रोध आता था। लेकिन अब धीरे धीरे ठीक होता, मतलब अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अखिया जवन धस गई रहा, बाहर आ गई बा। मतलब आँख जो धस के अंदर चली गई थी, वो अब धीरे धीरे ठीक हो गई है, बाहर की तरफ आ गई है। मतलब अब गड्ढा, आँख में जो गड्ढा दिखता था वो अब नहीं दिखता है। आगे कह रहे हैं, मुँहवा पर चमक आ गई बा। मतलब चेहरे पर चमक आ गया है। अब तनी मुँह दिखावे लायक हो गई बानी। मतलब अब चेहरा दिखाने लायक हो गए हैं, कहीं भी अब समाज में चेहरा दिखा सकते हैं। चेहरा मतलब सुंदर हो गया, अच्छा चेहरा हो गया है। अब कोई देखेगा तो बोलेगा हाँ अच्छा चेहरा है, और पहले जो है बदसूरत हो गए थे। आगे कह रहे हैं, देहिया मोटातिया। मतलब शरीर मोटा हो रहा है, शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो रहा है। उसके आगे कह रहे हैं, और ये पूरा टाइट हो गई बा। अब कुछ तो टाइट हो गया है, क्या टाइट हो गया है पता नहीं, शरीर टाइट हो गया है कि कुछ और टाइट हो गया है नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कि और ही पूरा टाइट हो गया बा। मतलब शरीर टाइट हो गया है, शरीर हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो रहा है, मतलब शरीर में जान आ रहा है। यही उनके कहने का तात्पर्य है। ये एक कमेंट हो गया। दूसरा कमेंट भी है उनका, मैं वो भी आपको पढ़ के बतला देता हूँ। दूसरे कमेंट में कह रहे हैं, मन तो कबो कबो करेला कि ब्याहे ना करी। मतलब मन तो कभी कभी करता है कि शादी ही ना करूँ, मतलब विवाह ना करूँ। ब्रह्मचर्य से हम इतना खुश बानी कि हम बता ना सकें। मतलब कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य से हम इतना खुश हैं, इतना प्रसन्न है कि बता नहीं सकते। मतलब बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में, इतना प्रसन्नता है, इतना खुशी है ब्रह्मचर्य से। आगे कह रहे हैं, हर महीने एगो नया शक्ति के आभास होके लागेला। मतलब हर महीने में एक नए तरह की शक्ति का आभास होने लगता है भाई को। हर महीने में, मतलब हर महीने में शरीर में कुछ चेंजिंग आता है, दिन प्रतिदिन शरीर में कुछ चेंजिंग होते जा रहा है।
एक नए शक्ति का आभास होने लगता है, एक नए ऊर्जा का आभास होता है, एक नवीन ऊर्जा का निर्माण होता है उनके शरीर में। हर महीने में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आगे कह रहे हैं, कबो कबो सोचें कि काहे ना हमरा के पहले पता चलल। मतलब कभी कभी सोचते हैं कि हमको पहले ब्रह्मचर्य के बारे में पता क्यों नहीं चला, इतना देर क्यों हो गया। कहने का मतलब ये है। तो भाई का हमने कमेंट पढ़ा, जिसमें भाई जी 1 साल 4 महीने के ब्रह्मचर्य का अनुभव भोजपुरी में बतलाए हैं और मैंने उसका हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों को बताया। तो इसका टोटल सार भाग अगर समझे तो ये है कि भाई को ब्रह्मचर्य में काफ़ी कष्ट हुआ है, काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ा है इस जर्नी में, इस सफ़र में। लेकिन धीरे धीरे भाई इस कष्ट से बाहर निकल गए हैं। भाई का जीवन जो नरक बना हुआ था वो अब स्वर्ग बन चुका है। जीवन काफ़ी बेहतर हो चुका है, काफ़ी ऊर्जावान हो चुके हैं भाई जी। काफ़ी जो है कि इनके शरीर में नवीन ऊर्जा का निर्माण होने लगा है। हर महीने इनके शरीर में कुछ चेंजिंग आता है, उत्साह आता है, एनर्जी आता है और बहुत तरह के बदलाव अपने शरीर में देख रहे हैं भाई जी। शुरुआत में बहुत कष्ट हुआ है भाई को, बहुत क्रोध आता था, बेचैनी होता था, शरीर गल गया था। जो भी मतलब मांस, जो भी मटन चिकन मुर्गा मांस खा करके जो शरीर बनाए थे वो शरीर पूरा गल गया और पुनः शरीर का निर्माण हुआ। अशुद्ध शरीर गल गया, ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया और पुनः ब्रह्मचर्य वाला शरीर जो है कि निर्माण हुआ, एक शुद्ध शरीर। मैं कहता हूँ ना भाइयों कि ब्रह्मचर्य में आने के बाद शरीर जलता है, गलता है और फिर जब इससे बाहर निकलता है तो प्योर सोना बन करके बाहर निकलता है भाइयों। वो कचड़ा वाला शरीर नहीं होता है, जो भी होता है प्योर सोना होता है भाइयों। कचड़ा वाला शरीर नहीं होता है, ऐसा शरीर नहीं होता है जो बार बार बीमार पड़ता रहे, हर 1 महीने में 2 महीने में इंजेक्शन लेना पड़े, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे ही चलता रहता है। कभी सर दर्द तो कभी बदन दर्द, तो कभी कान में दर्द, तो कभी घुटने में दर्द, तो कभी पेट में दर्द, तो कभी छाती में दर्द, तो कभी सांस लेने में दिक्कत, तो कभी आँखों से कम दिखना, तो कभी कान से कम सुनाई देना। मतलब इस तरह की समस्याएँ नहीं आते हैं। ये प्योर शरीर बनता है, प्योर शरीर, और इसमें रोग दोष जल्दी नहीं लगते हैं। ये एकदम ओरिजिनल शरीर होता है भाइयों, प्योर सोना होता है। तो भाई जी जो है कि इतना कष्ट का सामना किए हैं, पर अब जो है कि इस दर्द से, इस कष्ट से, इस नर्क से बाहर निकल चुके हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं। जिस तरह से इस भाई ने अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाया है, उसी तरह से आप लोग भी अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाएं। तो भाइयों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख करके, इस वीडियो को सुन करके आप लोग काफ़ी मोटिवेट होंगे, आप लोग काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे और मोटिवेट होकर के आप लोग और ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।